देखिए बेटा, अभी हमने देखा 30 को। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑर्गन कैविटी के नेक्स्ट ऑर्गन है दैट मीन्स सलाइवरी ग्लैंड्स एंड नेक्स्ट इज टंग। तो टंग और सलाइवरी ग्लैंड को देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, टंग क्या करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम टंग की। सबसे पहले बात आती है टंग की। ठीक है, टंग में जीवा। जीवा एक हिंदी वर्ड है, टंग का बहुत शुद्ध वर्ड है और नॉर्मली उसको टंग को जीवू। ठीक है, तो अगर बेटा टंग को हम देखें, टंग के अंदर हमको वेरियस पार्ट देखने में, ये समझ लीजिए टंग है। तो पहली बात आती है जो टंग का एंटीरियर पार्ट होता है, मीन्स इधर मैं ऐसे बनाता हूँ। तो ये जो आपको रेड वाला पार्ट देखने मिल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा सोल्टी एरिया। भाई टंग किस चीज के लिए होती है? मेनली टेस्ट को लिए। तो टंग के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि स्वीटनेस कौन सा पार्ट होता है टंग का, के वो रेस्पॉन्सिबल होता है, या सोल्टीनेस को फील करने के लिए, सोल्टीनेस टेस्ट को अज्यूम करने के लिए कौन सा पार्ट होता है। तो मीन्स टंग के अंदर अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट में प्रेजेंट होता है टंग के, वो पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए बेटा? मेनली सॉल्टीनेस को, मीन्स सॉल्ट को। फिर उसके ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर आता है वो होता है किस चीज के लिए? मेनली स्वीटनेस को। तो इतना पार्ट समझ लीजिए जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया, इट इज फॉर द स्वीटनेस। ठीक है, इट इज फॉर द स्वीट टेस्ट, इट इज फॉर द स्वीट टेस्ट, ये स्वीट के लिए होता है। ठीक है, फिर स्वीट के ऊपर फिर दोबारा आता है, ये समझ लीजिए इतना पार्ट यहाँ से और यहाँ से इतना पार्ट, ये भी बेटा किस चीज के लिए जरूरी होता है? मेनली सॉल्टीनेस के लिए, मीन्स ये भी सॉल्ट को बताता है, सॉल्टी टेस्ट को, सॉल्ट को। ठीक है, फिर आते हैं सबसे लास्ट में, फिर आता है सबसे लास्ट में और वो बताते हैं किसको? सोर को। इसको बनाता हूँ रेड से, ये बताता है मेनली किसको बेटा? सोर को। तो जो टंग का बिल्कुल पीछे वाला पार्ट आता है, वो मेनली किस चीज के लिए जरूरी होता है बेटा? सौर के लिए। टंग का बिल्कुल पीछे वाला पार्ट होता है, वो किस चीज को बताता है? सोर। सोर में खट्टेपन को। अगर आप खट्टी चीज खा रहे हो तो वो टेस्ट कैसे पता चलेगा खट्टा है? पीछे जाकर, अगर फूड पीछे जाता है तो वहां से। और अगर आगे आते हैं तो साइड में जो प्रेजेंट है वो किस चीज के लिए बेटा? सॉल्टीनेस के लिए। और फिर उसके नीचे जाता है वो किस चीज के लिए? स्वीट के लिए। और फिर सबसे नीचे जाता है दैट इज फॉर द सॉल्टीनेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग एरिया होते हैं टंग के, मेनली जो अलग अलग फंक्शंस के लिए जरूरी है। टंग हमको पता ही है क्या है? मस्क्यूलर ऑर्गन है। टंग इज व्हाट? इट इज एन muscular organ, it is an muscular organ, and is a muscular organ। और बेटा आप 11th क्लास में आएंगे, वहां पढ़ेंगे आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो हमारे यहाँ पर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं यू शेप बोन, और उस यू शेप बोन को बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। एक्चुअली हमारी टंग जो होती है ना, वो यहाँ पर जो हायोइड बोन प्रेजेंट है उसमें जुड़ी हुई होती है। तो याद रखना, ये जो टंग है ये कनेक्ट रहती है कहाँ पर? कनेक्ट विद हायोइड बोन, हायोइड बोन। ठीक है, तो याद रखना बेटा जो टंग है वो किससे कनेक्ट है? मेनली हायोइड बोन से। और हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? ठीक है, यू शेप की होती है वो। समझ में आई ये सारी बात? और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि भाई जैसे कि फीवर हुआ है या कोई लंबे समय से दवाई चल रही है, 4 दिन की दवाई खाते खाते, और उसके बाद फील आता है कि यार कुछ भी चीज मैं खा रहा हूँ मुझको कड़वी लग रही है, मीन्स बिटर लग रही है। तो बिटरनेस के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? बिटरनेस के लिए मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? जो बिल्कुल पीछे, जो सोर है ना, तो सोर के पीछे बिटरनेस वाली कंडीशन आती है। तो याद रखना, सोर के पीछे अगर हम जाते हैं, सोर के पीछे अगर हम जाते हैं, ये समझ लीजिए ये वाला जो मैंने डार्क कलर से पार्ट बना रहा हूँ, ये मेनली बिल्कुल पीछा होता है, मीन्स इट इज द बेस ऑफ टंग। तो बेस ऑफ टंग में जो कैपेबिलिटी होती है वो मेनली किस चीज के लिए होती है बेटा? बिटरनेस की। बिटर मीन्स कड़वेपन की। ठीक है, कुछ भी चीज कड़वी है हमको कैसे पता चलता है? कुछ भी चीज अगर बिल्कुल पीछे जाती है, पीछे जाने पर हमको लगता है कि हाँ कड़वी है। ठीक है, तो याद रखना कड़वी चीजें हमको पता चलता है किसकी वजह से? जब पीछे जाती है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, जैसे फीवर होता है, तो फीवर वगैरह में अगर लंबे अरसे से दवाई चल रही है तो ऐसा होता है कुछ समय बाद कि हम कुछ भी चीज खाते हैं वो कड़वी लगने लगती है।
तो एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बेटा हमारी टंग के बिल्कुल पीछे, जहाँ पर मैंने बताया आपको मीटर वाला पार्ट, वहाँ पर कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड कुछ नहीं तो उभार होते हैं टंग के अंदर, तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं और बेटा टेस्ट बर्ड्स कनेक्ट रहते हैं वहाँ पर ब्रेन के अंदर। और अगर कोई भी फूड जाएगा वहाँ पर टेस्ट बर्ड के अंदर, तो वो टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, उस फूड के टेस्ट को फील करते हैं और फिर हमारे दिमाग तक या ब्रेन तक पहुँचाते हैं कि हाँ तुमने स्वीट चीज ली है या बिटर ली है या सोर ली है उस चीज को। अगर ऐसे समझ लो कि उसके अंदर तुम मेडिसिन खा रहे हो बहुत ज्यादा, और मेडिसिन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जब ज्यादा मेडिसिन खाते रहते हैं तो बेटा वो मेडिसिन के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बर्ड्स पर जाकर चिपक जाते हैं, बर्ड्स पर जाकर चिपक जाते हैं टेस्ट बर्ड्स पर। अब जब टेस्ट बर्ड पर वो जाकर चिपक जाते हैं तो फिर हम जो भी चीज लाते हैं ना हमको कड़वी लगती है, जो भी चीज खाएंगे हम कड़वी लगेगी। तो याद रखना ये रीजन यही है क्योंकि बेटा वहाँ पर सेंसेशन जो होता है फूड का आना खत्म हो जाता है, मेनली सेंसेशन जो आता है वो हमारे मेडिसिन का आता रहता है जो हम बहुत वक्त से खा रहे हैं और वो हमारी कैविटी के अंदर भर चुकी है। ठीक है, तो याद रखना कि टेस्ट वर्ड्स क्या होते हैं, एक ऐसे उभार होते हैं जो हमारे टंग के बिल्कुल बेस में देखने मिलते हैं, वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई कराने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, तो ये तो टंग खत्म हो गए। नेक्स्ट बात आती है सलाइवरी ग्लैंड्स की। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। तो नेक्स्ट आता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड मींस ऐसी ग्लैंड जो सलाइवा को सेक्रेट करें। तो याद रखना सलाइवरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच रिस्पांसिबल टू सेक्रेट द सलाइवा। और बेटा मैंने आपको एनिमेशन में दिखाई थी, मेनली 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड होती है। पहले प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, फिर नीचे होती है सबमैंडिब्यूलर, और फिर जीभ के नीचे दैट इज द सबलिंगुअल। तो याद रखना हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बेटा वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले बात आती है पैरोटिड की। द फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, and the last one is sublingual gland, and the last one is sublingual gland। तो याद रखना बेटा हमारे पास वही 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और पेयर में कितनी होती है, 3 पेयर्स होती है। सो वी हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें जो पहली ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो याद रखना जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड होती है बेटा वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। अगर हम देखें जो ये तीनों क्या करते हैं, सलाइवा को सेक्रेट करती है। मेनली क्या करती है बेटा, तीनों की तीनों मेनली सलाइवा को सेक्रेट करती है, सेक्रेट सलाइवा। सलाइवा मीन्स ना देखोगे बच्चों के अंदर राल वगैरह निकलती है, हमारे अंदर भी निकलती है, तो उसी राल को क्या बोलते हैं बेटा, सलाइवा बोलते हैं। तो अगर हम सलाइवा के कंटेंट को देखें कि सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा एक एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं हम, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर बेटा, सलाइवा के अंदर, और मेनली ये रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, स्टार्च के डाइजेशन, फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो याद रखना डाइजेशन ऑफ स्टार्च कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी के अंदर। मीन्स कहने का एक फूड के अंदर अगर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज है, और लिपिड साइड प्रेजेंट है, तो इन तीनों के अंदर इन तीनों में से जो हमारे पास ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर पहले किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्ट कर दे ग्लूकोज, तो इसका डाइजेशन स्टार्ट करता है माउथ। तो याद रखना माउथ से मेनली किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्च का। तो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पांसिबल होता है दैट इज होता है सलाइवरी एमाइलेज, एंड दैट इज सीक्रेट फ्रॉम द दिस ऑल 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। तो सलाइवरी एमाइलेज हो गया पहले, तो सलाइवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है, एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे हमको कहाँ पर किसमें देखने मिलेंगे, सलाइवा के अंदर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट बात आता है हमारे पास ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस इज द फूड पाइप विच इज रेस्पॉन्सिबल टू
कैरी द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक। अब देखो क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, क्रश करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या होता है, सलाइवा जो होता है फूड में मिक्स हो जाता है। जब सलाइवा फूड के अंदर मिक्स हो जाता है तो लड्डू सा बन जाता है, ये सर्कुलर पार्ट, ये स्मूथ पार्ट सा बन जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं बेटा? बोलस। तो याद रखना, जब सलाइवा प्लस फूड, जब सलाइवा प्लस फूड आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? बोलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बोलस। ठीक है, तो याद रखना बोलस का मतलब क्या होता है, जब फूड टूटने लगे, जब हम दांतों से फूड को चबाने लगे, और चबाने के बाद जो फूड है वो उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाए, तो उस स्मूथ पार्ट को या सॉफ्ट पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलस बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो फिर बोलस जाएगा कहाँ पर? ईसोफेगस के अंदर। किसके थ्रू? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। तो याद रखना, एक मूवमेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे ईसोफेगस के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर और ईसोफेगस के अंदर एक वेव लाइक मूवमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। एंड पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज के लिए? डाइजेशन के लिए। तो याद रखना बेटा, डाइजेशन के लिए सलाइवरी एमाइलेज और पेरिस्टालसिस मूवमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, और यही बीमारी को करा देता है। मीन्स कॉन्स्टिपेशन को भी यही करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और डायरिया लूज मोशन को भी कराने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इन सब चीज को याद रखना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टमक के बारे में, लीवर के बारे में, पेनक्रियास के बारे में, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लेक्चर बना रहा हूँ, उसके अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है तो आप प्लीज बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है पढ़ाने। ठीक है, तो मैं वेट करता हूँ आपकी कमेंट्स का। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।